तो जब से कामरा पे वीडियो बनाई है उसके जहरीले सपोर्टर आ आगे। जहरीले मतलब यार प्यार से कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। आके मुझे डसते रहते हैं और अपना फन मेरे ऊपर तान के बैठे हुए हैं। पर मैंने भी और ऐसी ऐसी मतलब दोनों फुटबॉल के दो फील्ड होते हैं, ठीक है। आप एक साइड से खेलते हो, ये लोग दोनों फील्ड से खेल रहे हैं भाई, मतलब मेरे अगेंस्ट। तो पर मैंने भी ये सोचा कि मैंने भी अब पीठ नहीं दिखानी और मैंने भी बिल्कुल हार नहीं माननी, क्योंकि ये जो जहरीले तीर छोड़ रहे हैं मेरे ऊपर, मैं भी उनका पूरा जवाब दे के ही मानूंगा अब। एनीवे, देखते हैं इनके थोड़े से कमेंट्स जिनका मैं रिटर्न में रिप्लाई नहीं कर पाया। ओके, तो पहला कमेंट है अरविंद संघवी जी का। फिल्म तूफानी लड़का डायरेक्टर डीसीएम प्रोडक्शन सेना एक्शन बाय बिलव्ड बाय बॉम्बे पीपल कुनाल रियलाइज्ड इन मुंबई सिटी 7/4/2025, यानी कि 7 अप्रैल 2025। ये क्या धमकी दे रहे हो, क्या दे रहे हो भाई, क्या है ये? क्योंकि 7/4/2025 तो आई नहीं ना अभी। ग्रैबर इज बेटर देन गद्दार, अच्छा ये वो शिवसेना के जो एक नाथ शिंदे हैं उनके बारे में। तुझे नहीं लगता कि कंट्री पिछले 10 साल में देश और डिवाइड हुआ है? जस्ट इसका आंसर दे देना। ठीक है भाई, दे देंगे। छायन जी का कमेंट है। तो छायन जी, जब आप कह रहे हो कि कंट्री डिवाइड हुई है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस लेवल पे डिवाइड हुई है। किस लेवल पे मतलब कि किस बेसिस पे, किस धर्म के आधार पे डिवाइड हुई है, जाति के आधार पे डिवाइड हुई है, राज्यों के आधार पे डिवाइड हुई है, लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे डिवाइड हुई है। क्योंकि इंसानों के बीच का सबसे बड़ा फर्क जो होता है वो होता है उनका इकोनॉमिक स्टेटस। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, एक जीव, एक बुद्धिस्ट बहुत अच्छे दोस्त होंगे आपस में, एक पारसी। अगर वो सब के सब करोड़पति हों और एक, या फिर अरबपति हों और एक क्लब में बैठे हों, करोड़पति तो आजकल हर कोई है, और एक क्लब में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, वो सब अच्छे दोस्त होंगे आपस में, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लड़ रहे होते हैं नीचे वाले लेवल पे लोग। ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में। तो ये वाली बात है। बाकी आ, ये आप डिफाइन करना होगा आपको। अगर आप कह रहे हो कि रिलीजन के बेस पे अगर आप कहना चाहते हो तो मैं अग्री करूंगा कि हाँ हुए हैं डिवाइड। पर आप कहोगे कि बीजेपी की वजह से, पर मैं कहूंगा कि कांग्रेस और रीजनल पार्टी की वजह से भी उतना ही। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति रिलीजियस बेसिस पे किसने शुरू की? आप मुझे एक बात बताओ। ये कांग्रेस ने शुरू की ना, ये तो बीजेपी के आने से पहले से चल रही है। कांग्रेस ने शुरू की, उसकी शक्ल देख के लालू और मुलायम और ये सारे और घुस गए पीछे पीछे। तो ये जो तुष्टीकरण की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, जो रिलीजन के बेस पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेली गई है, ये बीजेपी से बहुत पहले ये खेलते हुए आ रहे हैं। जिनके फेवरेट हैं, जिनके टट्टों पे झूलते हैं आपके कामरा भाई, ठीक है। तो आप इनको पूछिए ये यही सवाल कि ज़्यादा डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पढ़े लिखे गंवार, पीछे बुक्स पूरा इंटेलेक्चुअल वाइब ऑन, पर बातें पूरा गंवारों जैसे, ऊपर से चैनल का नाम गंवारों जैसे, और ऊपर से चैनल का नाम। यार कोई, यार आप मुझे गंवार कह रहे हो? दिस डज नॉट एग्जिस्ट का कमेंट है ये, दिस डज नॉट एग्जिस्ट जी, आप मुझे गंवार कह रहे हो? कोई पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी ये चीज़ों से आपका परिचय हुआ है? स्पेस, डबल स्पेस दिए हुए हैं कहीं पे कुछ दिया हुआ है यार। अगर मैं गंवार हूं, आप एटलीस्ट आप तो दिखाइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। एनीवे, एक एनिग्मा बनाया हुआ है आपने कमेंट का। दोबारा से देखते हैं। दिस इज द बेस्ट, क्योंकि मुझे मजा मजा आया, मजेदार कमेंट है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पढ़े लिखे गंवार, पीछे बुक्स पूरा इंटेलेक्चुअल वाइब ऑन, पर बातें पूरा गंवारों जैसे, और ऊपर से चैनल का नाम। वाह भाई मजा आ गया। चलो यार, आपको मजा आया, यही यही बहुत बड़ी बात है। यार मैंने आप लोगों के लिए बुक्स हटा दी थी एक दिन, मतलब मैं दूसरी जगह से भी शूट करा था एक बार। लगता है आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो देखो जाके ताकि आपकी छाती को ठंडक मिले। बादशाह योयो 624 का कमेंट है, भाई इतना रैशनल होने के बाद भी गुजराती सेठ के चौकीदार क्यों बने हुए हो? देखो यार, तनख्वाह मिल जाएगी बढ़िया जितनी हमें चाहिए, तो चौकीदार बनने में दिक्कत क्या है ये बताइए आप। गुजराती सेठ से, किसी के गुजराती होने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो रैशनल डिसीजन होगा ना। अगर मान लो मुझे गुजराती सेठ
कहता है कि मेरे यहाँ तुम्हें चौकीदार बनना होगा, बदले में दूंगा तुम्हें मैं 100 करोड़ और जियो के बहुत सारे शेयर्स। तो ये क्या, ये रैशनल नहीं होगा कि बन जाया जाए चौकीदार? ओके। चिल्लाने उत्कर्ष पांडे जी का कहना है, उत्कर्ष पांडे 6567, चिल्लाने दो, इलेक्शन तो मोदी ही जीत रहा है, अब कोई आए जो इनको जख्मों पर मलहम लगाए। आज कामरा को बाप बनाया है, कल किसी और को। वैसे पेस्टोर बलजिंदर जेल गया, लगता है उस यूएसए का सपोर्ट खत्म हो गया। उत्कर्ष पांडे जी, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनके चिल्लाने से। मैं तो देखो यार, हैं हम सारे एक ही कंट्री के सिटीजन, ठीक है? ये लोग बहुत ज़्यादा डिसएग्री करते हैं मेरे से, या आपसे भी शायद करते होंगे, या हम जैसे तरह से सोचने वाले लोगों से। पर मेरी कोशिश ये है कि मैं एक लॉजिकल रीजनेबल आर्ग्यूमेंट रखूं इनके आगे। अब जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको तो नहीं आप जगा सकते, क्योंकि वो सो नहीं रहा, वो एक्टिंग कर रहा है सोने की। लेकिन जो सच में सोया हुआ है, अगर उसको जगाने में, अगर कुछ लोगों के को भी चीज़ों को एटलीस्ट दोनों साइड से देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। ओके, अगले हैं सर्वेक्स 5658, तुम जातिवाद को सपोर्ट करते हो, शेम ऑन यू। ये कैपिटल में है, तो यानी कि मेरे पे चिल्ला रहे हैं, तुम जातिवाद को सपोर्ट करो, शेम ऑन यू। यार मैंने कहाँ किया जातिवाद को सपोर्ट यार, मैं तो छोड़ो, नहीं मैं नहीं करता दोस्त जातिवाद को सपोर्ट। अच्छा, इनका मैंने दे दिया था, इन्होंने काफ़ी, सुबह ने, हाँ मैं समझ गया आपका नाम मॉर्निंग वाला सुबह है, इन्होंने काफ़ी लंबा कमेंट लिखा था, इनका मैंने रिप्लाई दे दिया था। ओके, आंसरिंग कमेंट्स यूजिंग वीडियो, इसे कहते हैं करप्शन। ये आई थिंक मजाक किया इन्होंने। उसके बाद डार्क प्रिंस ने, उसके बाद नीचे आयुष कृष्णा आई के ने का प्रो द फा। ओके, ये है जीत राय चौधरी जी का कमेंट, भाई इग्नोर द कम्युनिस्ट, दे आर नॉट गोइंग टू अग्री इवन नो मैटर हाउ गुड योर आर्ग्यूमेंट इज। एज अ बंगाली आई एम वेरी मच यूज टू देम नाउ, द ओनली थिंग आई डू विद देम इज प्ले क्रिकेट और बीजीएमआई। नहीं ऐसी बात नहीं है यार दोस्त, जो लोग डिसएग्री करते हैं ना, मेरे को एक्चुअली उनके साथ शास्त्रार्थ करने में मज़ा आता है, ठीक है? मज़ा आता है भाई, वो अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, मैं अपने दे रहा हूँ। कभी कभार वो ऐसे ऐसे कमेंट भी कर देते हैं कि बुक देखो, वाइब देखो, चैनल का नाम देखो। तो फिर और तो थोड़ी कॉमेडी भी हो जाती है मेरे लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लो देखो, सामने जाके कोई बंदा 4 गालियाँ भी दे, तो क्या ये मेरे बारे में कुछ कहता है या उस बंदे के बारे में कहता है? राइट? तो इग्नोर कर देंगे। वैसे मैं तो नहीं दे रहा किसी को भी गाली, थोड़ा बहुत मजाक मजाक में थोड़ा बहुत कह देते हैं, कुणाल के टट्टों के चौकीदार। इन लोगों को। ओके, इसके बाद है नाउ व्हाट। इनका कमेंट है, एप्पल जूस गाय ट्राइंग टू कन्विंस ऑरेंज जूस गाय दैट एप्पल जूस गाय इज बेस्ट एंड ऑरेंज इज डिस्टेस्टफुल, not understanding people have different tastes. More like apple juice guy trying to convince a guy who's drinking, कौन सी ड्रिंक होती है वो इंडिया में, रेड कलर की ड्रिंक मिलती है ना, मिस्ट या फिस्ट, पता नहीं कुछ ऐसा ना, स्टिंग एप्पल, इट्स मोर लाइक एप्पल जूस गाय इज ट्राइंग टू कन्विंस स्टिंग ड्रिंकिंग गाय कि स्टिंग मत पियो, इसमें केमिकल है। इट्स मोर लाइक दैट ब्रो। भाई ये आई थिंक यू शुड चेंज योर चैनल नेम, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी फर्स्ट सर्च में आपका चैनल शो नहीं होता है बिकॉज ऑफ अ म्यूजिक बैंड। नेबरहुड सॉन्ग रिफ्लेक्शन, नागा का कमेंट है। नागा यार देखो, नाम चेंज करने का तो मैंने सोचा था, बट इस रीज़न से नहीं। देखते हैं यार, ये कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है यार, अपने अपने हिस्से का जिसको जो मिलना है मिल जाएगा। आपके इस सजेशन के लिए रियली रियली थैंक यू, आई अप्रिशिएट कि आप केयर करते हो। लेकिन देखा जाएगा यार, इतनी टेंशन क्या लेनी लाइफ में, लाइफ इज शॉर्ट ब्रो, लाइफ इज शॉर्ट, ठीक है? एंजॉय करते हैं। नाम चेंज कर लेंगे, बट इस तरह से नहीं कि लोगों को मिल नहीं पा रहा, राइट? तो फिर तो डर डर के जीने का क्या फ़ायदा। ओके, 11 डेज अगो को बाय द वे नागा भाई, मैं वीडियोस बना रहा हूँ 2018 के एंड से, तो
किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी, मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा अभी तक इस चीज़ से। ओके, उसके बाद है संदेश मेहट्रे, सॉरी थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं। किसी ने नहीं देखी किसी ने देखी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप जैसे जो लोग मिलते हैं जो केयर करते हैं, आप लोगों का पूरा पूरा मतलब आई रिस्पेक्ट दैट। मैं जस्ट लाइफ में जितना मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अपनी लाइफ की चीज़ों को देखने के बाद, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाइफ में जो मेरा मोटिवेशन थॉट है वो, या जो मुझे पुल कर रही है जो चीज़, वो ना हो कि यार ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये नहीं मिला तो ये होगा, ठीक है मिल जाएगा, इट्स ओके, यू नो, लाइक बढ़िया चल रही है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। 11 days ago कुणाल कामरा, नॉक ऑन द वुड, 11 days ago Kunal Kamra's video comes out. It has been viewed by 1,27,18,208 people so far. 8 days later, you post a video reacting to it. It's been viewed by 3,517 people. वाह भाई, बड़े डिटेल में घुस के पता किया आपने. दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट व्यूड वीडियो यू हैव पोस्टेड सो फार. नहीं, गलत हो आप. अगर आपने इतनी रिसर्च किया तो थोड़ी और रिसर्च करो, ढूंढो कि कौन सी है मोस्ट व्यूड वीडियो. मे बी हाँ, पर हाँ टॉप 1 2 3 में होगी शायद, टॉप 3 में होगी शायद. This is probably the most views video so far. After that, you posted 6 videos on the same topic, Kunal Kamra. Okay, what does this mean? कामरा है तो व्यूज है, नहीं तो तुम्हारा चांस पे डांस चल रहा है, या बहती गंगा में हाथ धुले. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ मेहत्री जी, संदेश जी, बहती गंगा में हाथ धोने को मिल रहा हो तो धो लेना चाहिए, बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि समझदार व्यक्ति यही करता है. अब आते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. पहली बात तो बात करते हैं आपके जो कुणाल कामरा जी हैं उनके बारे में. कुणाल कामरा जी का पूरा कैरियर, एब्सोल्युटली 100% हिज क्लेम टू फेम इज टॉकिंग शिट अबाउट मोदी. तो जब उस बंदे को 4 माँ बहन की गालियां सुना लेगा ना भाई, तब आके मुझे भी बोल दियो ये बात, ठीक है, मैं मान लूंगा. बाकी मेरे चैनल पे 750 वीडियोस है, उसमें से 6 वीडियोस कुणाल कामरा पे है, ठीक है. तो चूपिए जाके कुणाल कामरा जी का. ऑल आई अंडरस्टैंड इज दैट यू कैन हेट हिम बट यू कैंट इग्नोर हिम. तो ये बात कुणाल कामरा के ऊपर नहीं लागू होती जब वो बीजेपी और मोदी के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करता अपनी जिंदगी में. ओके, डज ही लुक लाइक, इनका ये मोटी यार, ये तो हमारे रेगुलर व्यूअर है, काफ़ी बढ़िया भाई हैं हमारे, सपोर्ट करते हैं. डज ही लुक लाइक अ पर्सन हु चेजेस व्यूज. भाई इसका आई डोंट गिव अ फक वाला, भाई का आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड है. पीपल हु चेज व्यूज वर्क ऑन देयर थंबनेल्स, मेक बेटर वीडियोस. और इधर ये भाई बस अपनी मन की बात बोलने आते हैं. मन की बात मोदी जी, ये फंडेड बाय मोदी जी है ये वाला. व्यूज कमेंट आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डजंट केयर एनीवेज, नहीं तो ही डजंट केयर एनीवेज. थैंक यू भाई, आपने अच्छी बात बोली मेरे बारे में, आपका अप्रिसिएशन. व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है एक्चुअली, मैं ये क्यों बोलूँ जो सच नहीं है. लेकिन अगेन लाइफ का गोल ये है कि जो बोलना है वो बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे, और वो सबसे बेहतर तरीके से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे. बाकी कोई गालियाँ दे रहा है, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो करता रहे. मैं सामने से लॉजिक से जितना समझा सकता हूँ समझा लूँगा, नहीं तो वो अपने उसकी भी ज़िंदगी में ठंडक पहुँच जाएगी मुझे 4 बातें सुना के. तो ये बात है. बाकी आपका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू. उसके बाद इनका एक और कमी, संदेश जी का वापस इस पर रिप्लाई है कि इनका चैनल देख के, इनके बाकी वीडियोस के व्यू देख के यही लगता है कि भाई चांस पे डांस मार रहा है. यूट्यूब के व्यावसायिक दृष्टिकोण को देख के मुझे लगता है कि ये बहती गंगा में हाथ धो रहा है. IDGF वाला एटीट्यूड तो नहीं लगता. व्यूज़ के ऊपर ही यूट्यूब कमर्शियल चलता है, फिर अपने ही कुणाल कामरा की वीडियो के ऊपर कमेंट्स के ऊपर वीडियो भी बना डाला क्योंकि उस पर व्यूज़ हैं. ये भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप समझदार हो. ओके दोस्त, चलो जब आप इतनी ही मेरे ऊपर इतने ही क्यूरियस हो मेरे बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ. ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जिस पे मुझे इतने ज़्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं. आपने देखा होगा, अगर आपने रिसर्च की है और रिसर्च करो, जाके बाकी वीडियो देखो. पहली बात तो ये वीडियो नहीं है. मेरे चैनल पे 2000 प्लस वाली ठीक ठाक नंबर में वीडियोस हैं, ठीक है. तो मेरी जो कुणाल कामरा वाली भी वीडियो, उसमें 3500 व्यूज़ भी अगर हैं,
तो पहली बात तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है यार, ये एब्सोल्युटली टाइनी चीटी है नंबर है। मैं तो अपने माइक्रो यूट्यूबर बोलता हूँ भाई मैं। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो कंटेंट है उसको वैसे ही बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी जो जनरल ट्रोप्स होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए वो नहीं है, राइट। तो कभी भी बहुत बड़ी संख्या में व्यूअर्स नहीं होंगे, और आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि हर व्यक्ति को वो करना चाहिए जिसे जो उसे करने में एंजॉय कर रहा हो बेसिकली, ठीक है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आई डोंट मेक अ सिंगल सेंट फ्रॉम दीज वीडियोस, तो आई डोंट नो व्यावसायिक दृष्टिकोण यहाँ पे अभी तक तो नहीं है। कभी फ्यूचर में भगवान ने ऐसी कृपा की तो वो एक अलग बात होगी। um, उसके बाद आपने क्या बोला है, आई डोंट गिव अ फक वाला। देखो, आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। मेरा एटीट्यूड ये है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरी राह में आना होगा वो मिल जाएगा। अब आप उसको आई डोंट गिव अ फक बोल सकते हो, अब आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चौड़ में आके, जोश में आके कुछ भी कह सकते हैं। व्यूज़ के ऊपर यूट्यूबर कमर्शियल चलता है दोस्त। मेरे वीडियोस पे अगर आपको कोई ऐड दिख रहे हैं तो वो यूट्यूब को मिलता है उसका रेवेन्यू, मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। फिर आपने ही कुणाल कामरा की वीडियो के ऊपर कमेंट्स में वीडियोस में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगेंस्ट ये मेरा पहला वीडियो है जिसके ऊपर मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में आए हैं। जनरली मेरी ज़्यादातर वीडियोस पे बहुत हाई मात्रा में अग्रीमेंट ही होता है। और इसके अलावा अगर आपको मेरे कमेंट्स पे व्यूज़ देखने हैं तो मैंने एक दूसरे हमारे चिकन हबीबी हैं, उनके उस एक सिंगल उन व्यूअर के मल्टीपल कमेंट्स के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस डाले हैं, और उनका जो कमेंट है वो है ट्रंप और इलॉन मस्क की सिचुएशन के बारे में। मैंने 2 या 3 वीडियो डाले हैं उसके ऊपर। उसके अलावा जो मेरी छावा मूवी के ऊपर जो एक लेडी ने रिएक्शन बनाया था, उनके रिएक्शन के ऊपर जो मैंने रिव्यू बनाया था, या उनके रिव्यू को जो मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर भी मेरे आई थिंक 2500 के, पता नहीं, आई थिंक कुछ 2-1000 के आसपास व्यूज़ थे लास्ट टाइम आई चेक्ड। और उसके ऊपर कुछ ऐसे जो मुझे लगे कि डिसेंट लंबे कमेंट्स हैं, उनको मैंने एड्रेस किया था। अब आप बेसिकली ये सोचो कि आप मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, अगेंस्ट या मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो, अब मैं उससे अग्री नहीं करता या मैं उसके बारे में एक सर्टेन ओपिनियन रखता हूँ, तो मैं उसे उसे एड्रेस कर रहा हूँ। इसमें क्या दिक्कत है, राइट? जो अगर मैंने एक बात कही, लोग उससे डिसएग्री करते हैं, तो मैं अपना काउंटर पॉइंट रख रहा हूँ, सिंपल बात ये। बट अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो एक बात अलग है। और बाकी जो आपने इतने व्यूज़ और इतने पीपल की बात की, मैंने ना अपने इसमें बहुत बार पहले भी बोला हुआ है, ठीक है। मैंने नीत्शे का एग्जाम्पल दिया है। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मन फिलोसोफर थे। मैंने मिर्ज़ा गालिब का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैंने फ्रांस काफ्का जो चेक नॉवेलिस्ट है उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जितने भी बंदे हैं अपने अपने फील्ड में ग्रेटेस्ट हैं। मतलब फिलॉसफी में फ्रेडरिक नीत्शे से ऊपर कोई नहीं होगा, उसके बराबर में और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन टॉप पे है वो बंदा, ठीक है। उसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पिक्चर्स कह रहा हूँ, अपने बुक्स छपवाए थे, और कोई खरीदता नहीं था, उसके घर में पड़े रहते थे, उसका घर पूरा क्लटर्ड हो रखा होता था उसकी खुद की लिखी हुई बुक्स से। आज के टाइम पे भाई उसकी बातें कर करके लोग फिलोसोफर बने हुए हैं, ठीक है। फ्रांस काफ्का ने मरते वक्त अपने दोस्त को बोला था कि जो मेरी बुक्स की पांडुलिपीज हैं, जो कि मतलब जो उसने हाथ से हैंड रिटन वो होते हैं, डायरीज हैं, उनको जला देना। बुक छपने की तो बात दूर है, उनके दोस्त ने छपवा दी आफ्टर हिज डेथ। एंड ही इज लाइक काफ्का एस्क या काफ्काइज्म अपने आप में एक फिनोमिनन है, ठीक है। उर्दू का सबसे फेमस शायर, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, जाने जाने वाला शायर मिर्ज़ा गालिब है। अपनी ज़िंदगी में मुफलिसी के दिनों में उन्होंने ज़िंदगी बिताई है, आखिरी की अपनी। शुरू में तो खैर वो शायद किसी बड़े गवर्नमेंट अधिकारी के की संतान थे, तो उनका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। बट उनका शेर सुनो, कभी जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, आज उतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, ठीक है। शराब की बात हो रही है कि कभी जितनी हम क्लास में छोड़ देते थे पीने के बाद, उतनी भी खरीदने के पैसे नहीं है आज के टाइम पे। तो गरीबी का आलम ये होगा। तो वो बिल्कुल भी पॉपुलर शायर नहीं थे अपने टाइम पे, ठीक है। आज दुनिया जानती है, दुनिया क्या जानती है, उर्दू शायरी में का पर्याय वाची है मिर्ज़ा गालिब, सिनोनिम है मिर्ज़ा गालिब। तो कोई इंसान किस वक्त में कितना कामयाब है, इससे उसकी वर्थ का पता नहीं चलता।
और बाकी सारे जो फेमस शायर रहे होंगे उस वक्त के नाम भी नहीं कोई याद रखता. एनीवे, why don't you like Kunal Kamra's comedy? Is simple, bro. Kunal harshly bashed BJP and Modi government and their shortcomings. Nobody exposed BJP and pharma far par परमात्मा परमात्मा बैडली एज ही डज. यार मैं फुल गंवार बंदा ही हूँ, मुझे लगता है. परमात्मा नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से. नहीं दोस्त, बीजेपी देखो यार, ये जो वीडियो है मैंने यही चीज़ तो हाईलाइट करने के लिए बनाई थी, यूज़र 562821, कि ये जो है वरुण ग्रोवर, ये भी तो बैश कर रहे हैं ना, कॉमेडी कर रहे हैं ना बीजेपी के अगेंस्ट, या फॉर दैट मैटर अंबानी के भी अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा ने अपना पूरा पूरा जो सीख ली है ना, वो इस एकमात्र वीडियो को देख के लिए. क्योंकि एग्जैक्टली इसी उसने ऑर्डर भी चेंज नहीं किया, उसने इसी ऑर्डर में इसी चीज़ों के ऊपर अपना कॉमेडी स्पेशल लिख दिया, ठीक है, और बाद में एंड में गाने ऐड कर दी. तो आई डोंट नो, फुल प्रेरणा ली हुई है इन्होंने वरुण ग्रोवर से. बट मेरा सिर्फ इतना है कि देखो यार, तुम अगर बनते हो अपने आप को आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल, जो कि तुम समाज को आईना दिखाओगे अपनी आर्ट के थ्रू, तो समाज को पूरा आईना दिखाओ. समाज को वो जो ट्विस्टेड वाले आईना नहीं होते जिसमें तुम्हारी शक्ल टेढ़ी वेढ़ी सी नजर आती है, मोटा फेस हो जाता है, वो वाला आईना क्यों दिखा रहे हो? आधा सच झूठ के बराबर ही होता है भाई. आधा सच डिस्टॉर्शन होता है सच की. आप लोग ये बात समझिए. मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज कर रहा हूं आपकी तशरीफ में. तशरीफ में नहीं होता, आपकी उसमें होता है, पता नहीं क्या, मैं भूल गया वर्ड इस टाइम. तो ये है मेरा सिंपल सा यार डिसएग्रीमेंट. और कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, और कोई पर्सनल लेवल भी कुछ भी नहीं है. अगेन डिस्टेस्टफुल है, दैट्स ऑल.